वेलकम बैक टू द टन्स काउंटर प्रोजेक्ट वीडियो नंबर 2। लास्ट वीडियो में हमने प्रोजेक्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन देखा लिया था और सर्किट डायग्राम वगैरह एक्सेट्रा उसमें देख लिया था। अब इस वीडियो में मैं आपको प्रोग्रामिंग एक्सप्लेन करूँगा आर्डिनो के साथ जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरह से एलसीडी और कीपैड को इंटरफेस करेंगे। ओके, लेट्स मूव द प्रोग्रामिंग। हम यहाँ पे एक 4x4 कीपैड यूज़ कर रहे हैं, मैट्रिक्स कीपैड। तो उसकी एक लाइब्रेरी लगेगी जो है कीपैड डॉट एच। देन लिक्विड क्रिस्टल I2C डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी एक लाइब्रेरी लगेगी लिक्विड क्रिस्टल अंडरस्कोर I2CH। मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो वहाँ से हम इसको इंक्लूड कर देंगे। अब हाँ, हम जो I2C LCD डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं उसमें हमें पहले ये बताना पड़ेगा कि कौन सी डिस्प्ले है। तो हम 16:2 LCD डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं और उस I2C का एड्रेस है 0x27। ओके, तो ये यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट मैंने बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं जिसको हम आगे प्रोग्रामिंग में लगेंगे। तो ये सब वो वेरिएबल्स हैं और यहाँ पे कुछ पिन डिक्लेरेशन है, जैसे कि मैं सेंसर की पिन को कनेक्ट कर रहा हूँ D10 में, स्विच को कनेक्ट कर रहा हूँ पिन नंबर 8 में, एंड हम जो रिले पिन यूज़ करने वाले मतलब कि जहाँ से हम आउटपुट लेंगे वो मैं D12 में कनेक्ट कर रहा हूँ। अब नेक्स्ट आता है कीपैड। तो कीपैड को जैसे डायग्राम में दिखाए उस तरह से, तो 0 to 7 पिन सभी कीपैड की रहेगी। तो वो जो है उसमें रोज पिन इस तरह से 7 6 5 4 रहेगी और कॉलम पिन 3 2 1 0 रहेगी। तो ये और हाँ एक और बात, हम यहाँ पे जो कीपैड यूज़ कर रहे हैं वो 4x4 मैट्रिक्स कीपैड है। तो इसके रिलेटेड जो रोज़ कितनी रोज़ है ये यहाँ पे डिक्लेरेशन है काउंट बाइट करके, और कितनी कॉलम्स है तो ये दोनों वेरिएबल्स का यूज़ करके मैंने 4x4 कीपैड यूज़ करा, ये कह दिया। और उसका एक पैटर्न यहाँ पे शो करवा देते हैं, मतलब कि किस पैटर्न में है हमारा कीपैड। ओके, तो उसका की मैप, इन शॉर्ट कहूँ तो की मैप। तो 1 2 3 देन ए है, देन सेकेंड रो में 4 5 6 बी वगैरह, जिस तरह से मेरे कीपैड में उस तरह से मैंने इसका यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर लिया, मतलब कि लिख लिया। ओके, हाँ, अब हमें इसका की मैप और की मतलब कि यहाँ पे हमें एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि कौन सी पिन में लगी हुई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे मतलब कि इस चीज़ का यूज़ करके, स्टेटमेंट का यूज़ करके हम ये कहते हैं, इसको कहते हैं आर्डिनो को कि कहाँ से कौन सी पिन लगी हुई है। तो रोज पिन, कॉल्स पिन एंड रोज कॉल, इन दोनों को इन शॉर्ट कंबाइन कर रहा है और कुछ नहीं, सिर्फ की मैप बना रहा है। ओके, अब बस यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, वो है यहाँ पे इसका हमारा नेम। यहाँ पे मैंने माई कीपैड वर्ड यूज़ किया है क्योंकि अब इसका नोट करना इसलिए क्योंकि हम इसी वेरिएबल का आगे यूज़ करेंगे इसको की को डिक्लेयर करने के लिए। ओके, तो वॉइड सेटअप में अब हम जानते हैं कि वॉइड सेटअप में जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो वन टाइम एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले एलसीडी के लिए, एलसीडी को स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे कहना पड़ेगा कि एलसीडी डॉट इन इट। ओके, तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन हो गया। देन बैकलाइट अगर ऑन रखनी है तो इसको लिखना है, अगर नहीं ऑन रखनी तो इसको मत लिखो। ओके, सिंपल, एलसीडी डॉट बैकलाइट, अगर बैकलाइट ऑन रखनी है तो इसे लिखना, वरना नहीं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी हमारा काउंटर स्टार्ट हो, तब स्टार्टिंग में मुझे डिस्प्ले में क्या प्रिंट होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे स्टार्टिंग में प्रिंट हो कि टर्न्स काउंटर, देन सेकेंड रो में डिस्प्ले हो कि जैक्स सर्किट्स। ओके, तो इस तरह से मुझे स्टार्टिंग में दिखना चाहिए। और कितने सेकंड के लिए, तो मैं चाहता हूँ कि 2 सेकंड के लिए वो मुझे डिस्प्ले हो, देन पूरी फिर से एलसीडी क्लियर हो। देन मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग ऐसा 1 सेकंड के लिए प्रिंट हो फिर अगेन एलसीडी क्लियर हो जाए। देन और हाँ, वर्ड सेटअप में हमें पिन का मोड भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो पिन मोड D10 है वो इनपुट है, जो है हमारी सेंसर की पिन। पिन 8 है वो हमारी इनपुट पुल अप ले रहा हूँ क्योंकि ये स्विच की पिन है। ओके, ये पिन स्विच की है, तो मैं इसे इनिशियली हाई रखना चाहता हूँ ताकि जब ये ग्राउंड के साथ कनेक्ट हो तब हमें कुछ सिग्नल मिले, वरना इनिशियली ये हाई हो। ओके, तो मैं इसे इसीलिए स्विच पिन को हम इनपुट पुल अप लिख रहा है। और देन D12 जो है हमारा रिले, जो है हमारा आउटपुट पिन। ओके, तो आई होप अब सब कुछ हो चुका। अब हम मेन लूप में चल के पूरा प्रोग्राम लिख सकते हैं। ओके, तो अब चलो चलते हैं मेन लूप में, वॉइड लूप में। ओके, अब वॉइड लूप में हमारा प्रोग्राम बार बार एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे ही। तो चलो सबसे पहले अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, मैंने एलसीडी के लिए जो प्रोग्रामिंग लगेगी उसके लिए एक अलग वॉइड सेटअप किया है, देन काउंटर के लिए एक अलग वॉइड सेटअप किया है। तो इस तरह से मैंने कीपैड के लिए भी एक और वॉइड सेटअप किया है, क्योंकि मतलब कि कीपैड का और एलसीडी का रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है तो वो अलग अलग सेटअप में होगा, और सिर्फ वॉइड लूप में हम उसको कॉल करवाएंगे। ओके, ताकि वो वन टाइम उसी तरह से वहाँ पर एग्जीक्यूट हो। तो चलो अब करते हैं। तो सबसे पहले वॉइड लूप में मैंने कहा कि एलसीडी अंडरस्कोर लूप को एग्जीक्यूट करो। ओके, तो चलो देखते हैं कि एलसीडी अंडरस्कोर लूप वाला प्रोग्राम में क्या लिखा है। तो वो मैंने सब लास्ट में लिखा है, तो चलो कहाँ गया,
ये रहा void LCD अंडरस्कोर लूप। ओके, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने ना इसमें डिक्लेयर किया है कि मुझे एलसीडी में इनिशियली मुझे हमेशा के लिए मतलब कि हर वक्त क्या प्रिंट होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने कह दिया कि सबसे पहले ये कर्सर डिक्लेयर करके एसटी और उसके उसके साइड में कह दिया कि सेट की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। देन मतलब कि जो हम वैल्यू एंटर करेंगे सेट में वो वहाँ पे दिखनी चाहिए। सेकेंड रो में मैंने मुझे एक नंबर जो भी है कि कीपैड में से की प्रेस होगी उसका जो नंबर है वो यहाँ पे प्रिंट होना चाहिए। ओके, इनिशियली। देन आता है सीटी। तो सीटी जो हमारी काउंट मतलब कि सेंसर हर बार सेंस करेगा वैल्यू, तो उसे हर बार इंक्रीमेंट होना, तो उसकी वैल्यू वो यहाँ पे काउंटर में प्रिंट हो। ओके, तो इस तरह से मुझे तो इस तरह से मैंने कह दिया कि एलसीडी में क्या क्या दिखना चाहिए। ओके, अब चलते हैं हम सेकंड कीपैड की तरफ कि कीपैड में से जब मैं 1 प्रेस करूँ तो 1 लिखा होना चाहिए। देन उसके बाद अगर मैं 2 प्रेस करूँ तो मुझे अब 1 तो मुझे 12 दिखना चाहिए। देन अगर मैं 3 लिखूँ तो अब मुझे 123 ऐसा दिखना चाहिए। तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कीपैड अंडरस्कोर लूप ऐसा एक अलग वर्ड सेटअप ले लिया है। तो अब ये कब कॉल होगा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कह दिया कि जब हमारे की वेरिएबल मतलब कि जो हमारी माइक की है उसे डॉट की करके मैंने कह दिया। अब जैसे ही हम प्रोग्राम में ये लिखते हैं ना कि डॉट गेट की जैसे ही लिखते हैं ना तब इसका मतलब ये आर्डिनो समझता है कि जब भी हम की प्रेस करते हैं तब जो भी की चेंज होती है तो वो यहाँ पे इस वेरिएबल में स्टोर होती है, उसे मैंने की नाम के वेरिएबल में उसे स्टोर कर दिया है। ओके, तो इसका मतलब कि जब भी हम कोई की प्रेस करेंगे तब वो की नाम के वेरिएबल में स्टोर होगी। सिंपल। अब मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके कह दिया कि जब भी कोई की प्रेस होगी तब वो की अंडरस्कोर प्रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर होनी चाहिए। देन मैंने की अंडरस्कोर लूप को कॉल करवा दिया यहाँ से, मतलब कि अब प्रोग्राम हमारा जाएगा यहाँ से सीधा हमारे की लूप में। अब की लूप में जाके वो क्या करेगा, सबसे पहले तो एलसीडी को क्लियर करेगा। देन वो क्या करेगा कि की प्रेस को कंपेयर करेगा। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे प्रेस किया नंबर 3। ओके, कीपैड में से नंबर 3 प्रेस किया, वो जाएगा, वो गेट की ने की को पता चल गया, वो की नाम के वेरिएबल में उसको स्टोर कर दिया। अब वो यहाँ से इस लूप में आके की अंडरस्कोर प्रेस नाम के वेरिएबल में स्टोर हो गया। मतलब कि अब हमारे पास की अंडरस्कोर प्रेस इक्वल टू 3 है। ओके, तो अब वो यहाँ पे जाएगा, प्रोग्राम वो चेक करेगा कि 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, 3 के साथ कंपेयर करेगा उसने। ओके, तो अब यहाँ पे इफ 3 इक्वल टू 3 मतलब ये मैच हो गया। तो अगर ये मैच हो गया तो ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। अब इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर मैंने लिखा है कि इफ नंबर इक्वल टू 0। अब इनिशियली ये जो वेरिएबल नंबर है वो इनिशियली क्या है, तो इनिशियली मैंने इसे 0 रखा है। तो अगर ये 0 है तो इक्वल टू 0 मतलब कि ये इसे एग्जीक्यूट करेगा। तो 3 तो मतलब कि अब हमारे डिस्प्ले में यहाँ पे 3 लिखा हुआ आ जाएगा। लेकिन अगर इन केस हमारे यहाँ पे नंबर इक्वल टू 0 नहीं होता, मान लीजिए अगर हमारे पास इनिशियली नंबर में कुछ वैल्यू मतलब कि कीपैड एलसीडी में यहाँ पे हमारे मान लो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, पहले से ही 1 है। ओके, तो 1 है मतलब कि अब ये 3 में फिर हमने 3 प्रेस किया तो अब इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो ये है 1। तो अब ये इसे एल्स को एग्जीक्यूट करेगा। तो एल्स में क्या लिखा हुआ है कि नंबर इक्वल टू अब क्या होना चाहिए कि जो भी नंबर की वैल्यू है, जो भी पहले से नंबर की वैल्यू है, हमारी इस केस में 1 है, तो नंबर इक्वल टू नंबर इंटू 10। ओके, मतलब कि 1 इंटू 10 मतलब टोटल नंबर कितना हो गया 10। ओके, प्लस 3 मतलब कि अब टोटल नंबर कितना होगा 1 3 मतलब टोटल के साथ मतलब इस तरह से मतलब डिजिट बन रहा है। अब समझ रहे हो। अभी अब मान लो यहाँ पे अभी एलसीडी में हमें 13 दिख रहा है। ओके, अब मैं प्रेस करता हूँ 8। ओके, अब 8 प्रेस करता हूँ, गेट की से हमें पता चल गया कुछ की प्रेस हुई है। अब जो भी की प्रेस हुई उस वो हमें की अंडरस्कोर प्रेस में हमें स्टोर कर लिया। फिर हम गए की अंडरस्कोर लूप में, फिर हम जाएंगे मतलब कि ये सबको बारी बारी चेक करेगा कि कौन से किसी के साथ मैच हो रहा है। तो हमने अभी प्रेस किया 8, तो यहाँ पे आ गया 8 इक्वल टू 8। मतलब अब क्या होगा, अब हम फिर से इसे एग्जीक्यूट करने के लिए ये चेक करेगा। अब हमारे पास तो यहाँ पे नंबर इज इक्वल टू 0 नहीं है, हमारे पास से नंबर इक्वल टू 13 है। तो अब ये तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, तो अब ये एग्जीक्यूट करेगा एल्स स्टेटमेंट को। एल्स स्टेटमेंट क्या करेगा, जो भी नंबर है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो। हमारे पास कितना है 13, 13 टू 10 कितना हो गया 130। ओके, 130 है टोटल, 130 है, उसमें प्लस 8 करो मतलब कितना हो गया टोटल 138। तो इस तरह से हम डिजिट बना सकते हैं, मतलब इसमें नंबर को इरेज करने की या फिर टोटल 0 करने की। तो उसके लिए मैंने कहा था कि मैं स्टार और हैश का यूज़ करूँगा। तो देख लेते हैं स्टार में
ओके, तो जब भी मैं स्टार प्रेस करता हूँ तो अब हमारा नंबर जितना भी हो इक्वल टू 0 हो जाए, सिंपल। मतलब कि अभी हमारे पास 1 3 है, तो ये जो नंबर है वो इक्वल टू 0 हो जाए, मतलब यहाँ पे सब कुछ इरेज होकर 0 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हैश प्रेस करता हूँ तब क्या होता है, अगर 0 है तो फिर 0 हो जाएगा, लेकिन अगर 0 नहीं है हमारे पास, तभी 0 नहीं है। 1385 है, 1385 है, तो यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंपली क्या कर रहा है, उसको 10 से डिवाइड कर रहा है। अगर ये चीज़ 10 से डिवाइड करेगा तो क्या होगा, अभी अगर हम मैथमेटिकली देखें तो अभी यहाँ पे होगा 138.5, ओके, ऐसा ही होगा 138.5। बट मैंने यहाँ पे पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि नंबर ये इंटीजर नंबर है, नंबर ये इंटीजर वैल्यू है, मतलब कि इसमें फ्लोट वैल्यू एग्जीक्यूट ही नहीं करवाएगा, ये फ्लोट वैल्यू को एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। इसका मतलब कि वो पॉइंट के डॉट के बाद की कोई वैल्यू ही प्रिंट नहीं करेगा, मतलब कि ये वैल्यू तो हमारा सिंपली हमारे यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, 138, बस सिंपल। तो इस तरह से हम एक एक डिजिट को इरेज कर सकते हैं। फिर से अगर मैं प्रेस करूँ तो हमारा 3 भी इरेज, 5 भी इरेज हो जाएगा, फिर अगर प्रेस करो 3 भी इरेज हो गया। तो इस तरह से हमारा सब कुछ इरेज करवा सकते हैं। ओके, अब आती है एंटर पिन की बारी। चलो, तो अभी नंबर्स यहाँ पे एंटर किए हैं। अभी इनिशियली हमारे पास नंबर है 135, तो 135 को अब हमें एंटर करना है हमारी सेट वैल्यू में, मतलब कि अभी यहाँ पे डिस्प्ले में जो SET लिखा हुआ है सेट, वो 0 से निकल के मतलब कि वहाँ पे 135 लिखा हुआ आना चाहिए। तो उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ A, ओके, मतलब कीपैड में से जो ए है उसे मैं अगर जब प्रेस करता हूँ तब क्या होता है कि जो भी नंबर हमारा है, अभी हमारे पास 135 है, तो वो सेट वैल्यू में स्टोर हो जाए, सिंपल। अब मैंने है ना डिस्प्ले में पहले से ही कह दिया, कहाँ पे हमारे डिस्प्ले, तो ये रहा कि ये रहा सेट ACT सेट, तो ये रहा हमारा ACT सेट। ओके, तो नंबर इक्वल टू क्या पहला था 0, अब क्या हो गया, कब जब ए प्रेस करेंगे तब क्या हो गया, जो नंबर की वैल्यू है वो हो जाएगी सेट, मतलब कि जो वो हो जाएगी 135, सिंपल। तो वो हमें डिस्प्ले में मैंने कह दिया कि उसे यहाँ पे प्रिंट कर दो, सिंपल। उसी तरह से हमें क्या करना है, हम एक बी का भी हम यूज़ करेंगे कब, जब हमारे काउंट की वैल्यू जब बढ़ जाएगी, और फिर हमें अगर वापस से 0 करना है, तो मैंने सिंपली यहाँ पे कह दिया कि काउंट इक्वल टू 0, कब, जब बी प्रेस होगा तब, सिंपल। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम भी हो गया हमारा सक्सेसफुली रन। अब बढ़ते हैं हाँ आगे। ओके, अब हमारी मेन लूप में चलते हैं कि कब काउंट को इंक्रीमेंट होना है और कब डिक्रीमेंट होना। तो ये रही हमारी वॉइड काउंट। अब ये कब कॉल करे, कल हो, मतलब कि ये कब एग्जीक्यूट होगी, तो वॉइड लूप में उसके, तो वॉइड, ओके, तो वॉइड लूप में मैंने सेकेंड ही कह दिया है कि तुम्हें हमें हमेशा ना LCD अंडरस्कोर लूप और काउंटर वाली लूप हमेशा मतलब एग्जीक्यूट होनी चाहिए। तो चलो यहाँ से उसको मतलब हर वक्त कॉल लगेगा, तो वो यहाँ पे जाके इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो वॉइड काउंटर में हमने मतलब कि अब यहाँ पे क्या होगा, हमें जो जब भी हमारे सेंसर के सामने से कोई ऑब्जेक्ट पास होगा तब हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए, सेट मतलब काउंट की वैल्यू इंक्रीमेंट होनी चाहिए। तो बस उसी का यहाँ पे डिक्लेरेशन है। अब यहाँ पे हम ना सिंपली ऐसा नहीं कहेंगे कि हाँ जब भी ऑब्जेक्ट के सामने से कोई वैल्यू आएगी तब उसे इंक्रीमेंट करना है। हम क्या करेंगे, हम उसे ना एक मतलब कि एक स्टेटमेंट देंगे, एक इफ स्टेटमेंट देंगे कि डिजिटल 10 जो हमारी सेंसर की पिन है जो इक्वल टू 0 होगी, एंड ओल्ड वैल्यू इक्वल टू 1 होगी, तब भी हमारा जो काउंट की वैल्यू है उसे इंक्रीमेंट करना है। अब मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, हमने काउंट को ये रहा काउंट इक्वल टू काउंट प्लस प्लस, यहाँ पे सिर्फ एक अलग से डिक्लेयर किया है, तो वो ये वाला, ये इसका मतलब यही है कि काउंट प्लस प्लस, बस उसे यहाँ से कॉल करके यहाँ पे कह दिया कि काउंट प्लस प्लस। ओके, देन अब चलो वापस चलते हैं। हमारा काउंट कब प्लस होना चाहिए, जब हमारी सेंसर की वैल्यू D10 इक्वल टू 0 है एंड ओल्ड वैल्यू इक्वल टू 1 है, तब भी हमारा काउंट प्लस होना चाहिए। अदरवाइज अगर इन दोनों में से अगर एक भी वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो हमारा काउंट प्लस होना नहीं चाहिए। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, अब इसके पीछे का रीज़न है कि देखो है कि अगर हमारे काउंटर के सामने कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो वहाँ पे ही है, वो वहाँ से बाहर नहीं गया, तो अगर उसके सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ऐसे ही वैल्यू को इंक्रीमेंट करता रहेगा। अगर हम ऐसे उसे कोई दूसरी कंडीशन के लिए नहीं करेंगे, नहीं देंगे कि जब ये दोनों सेटिस्फाई होंगी तभी हमारा रन करना चाहिए, इसके अलावा रन नहीं करना चाहिए। सी फर्स्ट वीडियो जिसमें सेंसर के सामने ऑब्जेक्ट आते ही वो वैल्यू को ऐसे ही इंक्रीमेंट कर रहा है, जबकि हमें सिर्फ +1 ही चाहिए। सी सेकेंड वीडियो जिसमें एक ही बार इंक्रीमेंट हो रहा है चाहिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एक ओल्ड वैल्यू इक्वल टू 1 लिखा है। और हाँ, एक और बात, मैंने यहाँ पे 0 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं जो सेंसर यूज़ कर रहा हूँ वो एक्टिव लो टाइप का है, मतलब कि जब उसके सामने ऑब्जेक्ट आएगा तब वो 0 डिजिट मतलब कि लॉजिक 0 देता है उसके आउट पिन में, और फिर अगर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो लॉजिक 1 देता है इनिशियली। ओके, तो सिंपल यही है। तो इस तरह से हमारा मेन लूप वर्क करेगा, जो हमारा काउंटिंग प्लस प्लस करवाना है, करते रहना है। ओके, तो अब चलते हैं एक और चीज़, रिले आउटपुट। ओके, हमारा रिले कब आउटपुट देना चाहिए,
ओके, कब वो रन करना चाहिए। तो उसके लिए ये रहा हमारा मेन वॉइड रिले लूप। अब ये रिले लूप कब एग्जीक्यूट होगी, तो उसके लिए चलते हैं वॉइड लूप में। ओके, वॉइड लूप में मैंने यहाँ से उसे कॉल लगवाया। अब रिले लूप कब एग्जीक्यूट होगी, अब इसीलिए इसको एग्जीक्यूट करने के लिए उसे इस कंडीशन से गुजरना पड़ेगा, मतलब कि जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब। अब मैंने यहाँ पे कह दिया कि चेक इक्वल टू डिजिटल रीड D8। अब D8 में हमारी स्विच लगी हुई है। ओके, अब अगर हमारी जो स्विच है वो चेक मतलब कि जो है वो अगर हाई है, अगर वो हाई है तो उसे रिले लूप को कॉल लगाना। अगर वो लो है, अगर वो लो है तो उसे डिस्प्ले में ये प्रिंट देना चाहिए कि हमारा जो रिले है वो ऑफ कंडीशन में रहे, और हमारे डिस्प्ले में मोटर ऑफ ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। अब यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ कि जो रिले भी मैं यूज़ कर रहा हूँ रिले चैनल, वो भी एक्टिव लो है। मतलब कि अगर हम यहाँ पे हाई लिखेंगे तो हमारा रिले ऑफ रहेगा, अगर हम यहाँ पे लो लिखेंगे तो हमारा रिले ऑन रहेगा। ओके सिंपल। तो ओके सिंपल, तो अब चलो चलते हैं रिले लूप में। अगर ओके रिले लूप में गए, अब रिले लूप में क्या है, लूप में भी मैंने एक और इफ स्टेटमेंट का यूज़ किया। मैंने यहाँ पे कह दिया इफ़ काउंट, जो हमारी काउंट जो हर बार कर रहा है यहाँ पे इंक्रीमेंट जो है ये वाला, वो अगर सेट की वैल्यू से कम है या फिर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू है तो उसे डिस्प्ले में मोटर ऑन ऐसा प्रिंट होना चाहिए, और डिजिटल पिन हमारी 12 है जहाँ पे हमारा रिले लगा हुआ है वो लो होनी चाहिए। अब मैंने पहले कहा कि लो मतलब कि हमारा रिले ऑन है, मतलब अब इस कंडीशन में हमारा रिले ऑन होना चाहिए। कब, जब तक हमारी काउंट की वैल्यू सेट की वैल्यू से कम है तब तक उसे ऑन रखना है। लेकिन अगर हमारी काउंट की वैल्यू से ज़्यादा है तो इस स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया, अगर काउंट की वैल्यू से बढ़ गया मतलब कि उसे मोटर को ऑफ करना है, और लिख प्रिंट क्या होना चाहिए, मोटर ऑफ। ओके, तो ऑल इज रेडी। तो मैं ये पूरा प्रोग्राम डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। ओके, प्रोग्राम इज अपलोडेड। ओके, डिस्प्ले इज रनिंग गुड। हियर देखो, रिले हमारा ऑन है, क्यों, क्योंकि हमारी एस टी वैल्यू है 10 और सी टी की वैल्यू है 1। ओके, हमने इनिशियली एस टी की वैल्यू 10 रखी है इसीलिए। तो अभी हमारी मोटर ऑन है। चलो एक बार कीपैड को टेस्ट करके देख ले कि सही सब कनेक्शन है। 1 5 ओके, डन डन डन। एंड देन ओके, ए प्रेस किया तो रेडी, सेट की वैल्यूज 15 सेट हो गई। ओके, तो एक बार आईआर सेंसर को भी हम टेस्ट कर लेते हैं। ओके, सी 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ready. Okay, yeah, see, relay is off, motor is off. Okay, so all is good, all running good. और हाँ, एक और बात, हाँ एक स्विच की बात हुई थी, हमें एक स्विच भी लगानी है। तो मैंने पिन नंबर 8 पर स्विच लगाई है जो इनिशियली इनपुट पुल है, मतलब कि वो इनिशियली हाई है। अब मैं इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करके देख लेता हूँ कि वेट अ मिनट। ओके, देखो ये हमारी पिन नंबर 8, मतलब कि ये स्विच की है। अगर मैं इसे ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ तो ओके, वेट, सबसे पहले ना मैं बी प्रेस करके सी डी की वैल्यू को 0 कर देता हूँ। ओके, देखो अभी मोटर ऑन हो चुकी है, लेकिन मुझे अभी इनिशियली कंडीशन में ऑफ चाहिए। तो देखो अगर ग्राउंड के साथ कनेक्ट करता हूँ, रेडी, मोटर ऑफ, ये मोटर ऑन, मोटर ऑफ, ये मोटर ऑन, ये मोटर ऑफ। ओके, तो स्विच भी अच्छी तरह से वर्क कर रही है। ओके, जब तक ये कनेक्शन मतलब पिन नंबर 8 ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है तब तक हमारा मतलब काउंट की वैल्यू कितनी भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारी मोटर ऑफ ही रहेगी। ओके, तो ये हमारी ऑन हो गई। इसके बाद सेंसर की वैल्यू से हम सेंस करते वैल्यू इंक्रीज करके। ओके, रन, ऑल इज़ गुड रनिंग। ओके, तो प्रोटोटाइप इज़ रेडी, टेस्टिंग इज़ रेडी। ओके, तो मैं पूरी सर्किट को एक बॉक्स में पैक करके उसको मशीन के साथ अटैच कर लेता हूँ। ओके, और फिर एक फाइनल टेस्टिंग लेते हैं। ओके, सी see here, st is the set value and ct is the count value. We can set the value for the count. Now I am adding a 25 in the set value, and whenever the ct means count value is reached the set value, the motor will automatically off by this relay.
For counting, I add here one IR sensor. Whenever the reflector is passed through this IR sensor, the IR sensor will generate one signal and it will increase the counting value here. Okay, now for cross checking, I add one mechanical counter here. We will see in 20 at 25 motor will stop or not. Okay, now motor is off in emergency condition. For that I add one toggle switch. For this switch we can start the motor. Okay, now I start the motor. Okay, now motor is start. See, the counting value is increasing uh, by this sensor. See, the count is 17, 18, 19. See, 23, 24. Okay, 25 motor is off. See, here 25. Okay, so project is done. It's really running well. So I hope you like it, and thank you for watching. If you really like this video, please do like, do subscribe, and comment. Mm, give me feedback in the comment section. Okay.